दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के महान वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस सर के जीवनी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मेटल यानी कि पदार्थ की पांचवी अवस्था बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को बताने वाले सत्येंद्रनाथ बोस सर भारतीय रसायन शास्त्र वैज्ञानिक थे। बोस के नाम पर विज्ञान के दो अणुओं का नाम रखा गया है। दोस्तों वो है बोसोन और फर्मियोन। बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। दोस्तों इनकी मृत्यु 4 फरवरी 1974 ईस्वी को कोलकाता में ही हुई। आज हम इन्हें एसएन बोस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों सत्येंद्रनाथ बोस सर जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनके पिताजी सुरेंद्रनाथ बोस रेलवे में कर्मचारी थे। दोस्तों बचपन में ये पढ़ने में इतने कुशाग्र थे कि इन्हें मैथ्स में 100 में से 110 अंक मिल जाते थे। इन्होंने सवालों को हल करने के साथ ही नई विधियों का भी इजाद कर दिया था। सत्येंद्रनाथ बोस सर के जीवन परिचय, कार्य, खोज और जीवन की मुख्य घटनाओं के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस सर की व्यक्तिगत जानकारी, तथ्य व इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। 1 जनवरी 1894 ईस्वी को कोलकाता में पिता सुरेंद्रनाथ बोस एवं माता आमोदिनी देवी के घर में सत्येंद्रनाथ बोस सर का जन्म हुआ था। दोस्तों कोलकाता विश्वविद्यालय से एमएससी भौतिकी में की एसएन बोस ने मैडम क्यूरी और एल्बर्ट आइंस्टाइन सर के साथ भी कार्य किए हैं। दोस्तों आरंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। सत्येंद्रनाथ बोस सर के पिताजी सुरेंद्रनाथ बोस ब्रिटिश सरकार में रेलवे की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। दोस्तों बोस अपने सभी भाई बहनों में बड़े थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के ही एक सरकारी स्कूल में हुई थी। दोस्तों उच्च शिक्षा के लिए बोस सर का दाखिला न्यू इंडियन स्कूल और हिंदू कॉलेज में करवाया गया। दोस्तों आगे की पढ़ाई के लिए बोस सर कलकत्ता के विख्यात प्रेसिडेंसी कॉलेज गए थे। दोस्तों इनके विद्यालय और कॉलेज जीवन में एक बात समान थी कि वो यह है कि ये हमेशा सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी थे। दोस्तों विज्ञान और गणित विषय में उनकी अद्भुत प्रतिभा की पहचान प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रिंसिपल आशुतोष मुखर्जी ने की थी। दोस्तों जब इन्होंने वर्ष 1915 में एमएससी में टॉप किया था, उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर मुखर्जी ने बोस को प्रेसिडेंसी कॉलेज में ही फिजिक्स के टीचर के रूप में नियुक्त किए थे। दोस्तों अगले 6 वर्षों तक सत्येंद्रनाथ बोस सर इसी कॉलेज में भौतिकी का अध्यापन करवाते रहे। जब 1921 में ढाका यूनिवर्सिटी बनी तो इन्होंने वहां फिजिक्स डिपार्टमेंट में रीडर के रूप में कार्यभार संभाला और बाद में ये गणित के प्रोफेसर बने। पढ़ाने के साथ ही साथ ये फिजिक्स की कई थ्योरी पर रिसर्च भी करते रहे। दोस्तों अब हम लोग सत्येंद्रनाथ बोस सर के करियर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन के अनुगत सिद्धांत के आरंभिक सांख्यिकी विधियों को बोस द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार फोटोन और इलेक्ट्रॉनों पर लागू किया जा सकता है। बोस का संशोधित प्रयोग बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी के नाम से विख्यात है। दोस्तों प्रारंभिक कणों की भीड़ का विश्लेषण के लिए इस समय केवल 2 सांख्यिकी विधियां हैं जिन्होंने सारे कणों के 2 भागों में विभाजित किया, बोसोन और फर्मियोन। दोस्तों यह वर्गीकरण कणों के चक्रण के गुण पर आधारित है। अमेरिकी वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने बताया कि अपने धुरी पर घूम रहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि कणों की चक्रण क्वांटम संख्या आधे का पूर्ण गुणज है। दोस्तों यानी आधा, डेढ़ अथवा ढाई इस तरह है। उनके नाम इन कणों को फर्मियोन कहते हैं। दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस सर ने पाया कि फोटोन, फर्मियोन, अल्फा कण, ग्रेविटॉन आदि कणों की चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांकों में 0, 1, 2 अथवा 3 इस प्रकार है। इनके नाम इन कणों को बोसोन कहा गया। दोस्तों अब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि सत्येंद्रनाथ बोस सर का योगदान क्या रहा। पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी कि बीईसी के नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों रखा गया। सामान्य वायु के 1 लाख में भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने पर बीईसी तैयार होता है। दोस्तों रसायन के क्षेत्र में सत्येंद्रनाथ बोस सर ने काम करते हुए सल्फोसीटामाइड अणु में आंतरिक परिवर्तन कर ऐसा रसायन बनाया जो आज भी आंखों की दवा आई ड्रॉप के रूप में प्रचलित है।
है दोस्तों। हिंदी भाषा के प्रति समर्पण उनके इस वाक्य से समझ आता है कि बोस ने कहा था कि अच्छा, इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो उस भाषा को नहीं जानते जिसमें उनकी माँ ने उन्हें लोरियाँ सुनाई है, और उस भाषा को चाहते हैं जिसमें विदेशियों ने उन्हें फटकार कर लगाई। इस बात को लेकर उनके मन में बहुत सारे भावनाएं थी दोस्तों, क्योंकि मातृभाषा सभी लोगों को आनी चाहिए। एहसन बोस सर राज्यसभा के सदस्य भी रहे दोस्तों। अब हम लोग इनके सम्मान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बोस आइंस्टाइन सिद्धांत तथा भौतिक विज्ञान में महत्वपूर्ण खोजों के लिए सत्येंद्रनाथ बोस सर को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था दोस्तों। बनर्जी 1956, डी.एस. कोठारी 1959, एस.एन. बागची 1962 और ए.के. दत्ता 1962 तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रमुख केदारेश्वर बनर्जी द्वारा भी बोस को नोबेल पुरस्कार दिलाने के लिए समिति को प्रस्ताव भेजे थे, जिन्हें नामंजूर कर दिया। रवींद्रनाथ टैगोर ने इन्हें विश्व परिचित पुस्तक भेंट में दी थी दोस्तों। वर्ष 1954 यानी कि 1954 में भारत सरकार द्वारा सत्येंद्रनाथ बोस को पद्म विभूषण 1959 में राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों। वे आजीवन 15 साल तक इस पद पर बने रहे दोस्तों। बोस सर की याद में एस.एन. बोस नेशनल सेंटर ऑफ बेसिक साइंसेज की स्थापना 1986 में की गई थी दोस्तों। 1958 में वह रॉयल सोसाइटी के फेलो बने थे दोस्तों। वह भारतीय विज्ञान कांग्रेस के जनरल प्रेसिडेंट चुने गए थे दोस्तों। बोस सर भारतीय भौतिक समाज और राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष भी रह चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं सत्येंद्रनाथ बोस सर का निधन कहाँ हुआ दोस्तों। भारत के श्रेष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस सर का देहावसान 80 वर्ष की अवस्था में निमोनिया के चलते 4 फरवरी 1974 को कलकत्ता में हुआ था दोस्तों। इनकी मृत्यु के समय परिवार में पत्नी, 2 बेटे और 5 बेटियां थी दोस्तों। गूगल डोडली द्वारा सत्येंद्रनाथ बोस सर को सम्मान भी मिला है दोस्तों। ग्लोबल सर्च इंजन गूगल महत्वपूर्ण तिथियों तथा उनसे जुड़े संदर्भ व्यक्तियों के सम्मान में विशेष अवसरों में डूडल दर्शाता है कि 4 जून 2022 के दिन भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस सर को इसमें दिखाया गया। गूगल डूडल ने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के अहम योगदान को इस रूप में याद किया है दोस्तों। बाकी आपका क्या राय है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर और आप किसी अन्य महान पुरुष या फिर अन्य साइंटिस्ट के बारे में इस चैनल के माध्यम से बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।